समय यात्रा। ये सुनते ही हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। दूर के युगों में रोमांच की कहानियां, भविष्य की एक झलक और भूतकाल को बदल देने की कल्पना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर ये एक छुपी हुई सच्चाई है जो हमारे जानने का इंतजार कर रही है? सदियों से इंसान समय के रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा है। हम समय की सीधी रेखा से बाहर निकलने के लिए तरसते हैं। हम इतिहास को अपनी आंखों से देखने या आने वाले कल की एक झलक पाने का सपना देखते हैं। समय यात्रा के विचार ने कहानीकारों और वैज्ञानिकों दोनों को ही मोहित किया है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक विज्ञान कथाओं तक समय को नियंत्रित करने के आकर्षण ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है। लेकिन कल्पना की दुनिया से परे सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या हम सचमुच समय में यात्रा कर सकते हैं? इसका जवाब खुद समय की तरह ही जटिल और आश्चर्यों से भरा है। समय यात्रा के रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें भौतिकी के केंद्र में जाना होगा। आइंस्टीन से पहले समय को एक निरपेक्ष माना जाता था। यह एक सटीक ढांचा था जो हर जगह, हर किसी के लिए एक ही गति से चलता रहता था। लेकिन आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के अभूतपूर्व सिद्धांतों के साथ इस धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने खुलासा किया कि समय कोई स्थिर पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय नृत्य में एक गतिशील भागीदार है। आइंस्टीन के विशिष्ट और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांतों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने हमें दिखाया कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि इसे बढ़ाया और संकुचित किया जा सकता है। यह प्रेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के सापेक्ष है। 1905 में प्रकाशित विशेष सापेक्षता स्थिर गति से गतिमान वस्तुओं के लिए अंतरिक्ष और समय के बीच संबंधों से संबंधित है। इसने समय डिलेशन की अवधारणा को पेश किया, जहां एक स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। 1915 में प्रकाशित सामान्य सापेक्षता इन अवधारणाओं को गुरुत्वाकर्षण को शामिल करने के लिए विस्तारित करती है। यह गुरुत्वाकर्षण का वर्णन एक बल के रूप में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष समय के ढांचे में वक्रता के रूप में करता है। यह वक्रता समय बीतने को प्रभावित करती है, जिससे यह मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में धीमा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल मैदान से होकर एक नदी बह रही है। नदी समय का प्रतिनिधित्व करती है और इसकी धारा समय बीतने का प्रतिनिधित्व करती है। अब इस नदी पर दो नावों की तस्वीर बनाएं। एक नाव जगह पर लंगर डाले हुए है, जबकि दूसरी नदी के नीचे की ओर जा रही है। लंगर डाले हुए नाव को समय अपनी सामान्य गति से बहता हुआ अनुभव होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक स्थिर प्रेक्षक को होता है। हालांकि गतिमान नाव समय को थोड़ा धीमा गुजरते हुए अनुभव करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष के माध्यम से इसकी गति समय के माध्यम से इसके मार्ग को प्रभावित करती है। नाव जितनी तेजी से नीचे की ओर जाती है, लंगर डाले हुए नाव के सापेक्ष उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है। यह घटना, जिसे समय डिलेशन के रूप में जाना जाता है, कि पुष्टि उच्च गति पर उड़ने वाली परमाणु घड़ियों का उपयोग करके प्रयोगात्मक रूप से की गई है। विशेष सापेक्षता हमें बताती है कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि प्रेक्षक के निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। इसका मतलब है कि एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान दो प्रेक्षक समय को अलग अलग तरह से अनुभव करेंगे। अब आइए अपनी नदी वाली उपमा में एक नया तत्व जोड़ें। कल्पना कीजिए कि नदी के पास एक विशाल वस्तु, जैसे कोई तारा, स्थित है। यह तारा अंतरिक्ष समय के ढांचे को विकृत करता है, जिससे नदी उसके चारों ओर घूमती है। जैसे नदी की धारा तारे के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है, वैसे ही समय बीतने का क्रम भी विशाल पिंडों की उपस्थिति से प्रभावित होता है। कोई वस्तु किसी विशाल वस्तु के जितनी करीब होती है, दूर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष उसके लिए समय उतना ही धीमा गुजरता है। यह घटना, जिसे गुरुत्वाकर्षण समय डिलेशन के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव डालती है। इसका मतलब है कि समुद्र तल पर समय पहाड़ की चोटी की तुलना में थोड़ा धीमा गुजरता है, क्योंकि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के करीब हैं। सामान्य सापेक्षता से पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण केवल एक बल नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष समय के ढांचे में वक्रता है। यह वक्रता समय बीतने को प्रभावित करती है, जिससे यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत के सापेक्ष हो जाता है। भाग 5, वर्महोल। क्या अंतरिक्ष और समय के शॉर्टकट होते हैं? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांतों ने वर्महोल की आकर्षक संभावना को जन्म दिया। सैद्धांतिक सुरंगें जो अंतरिक्ष समय में दूर के बिंदुओं को जोड़ सकती हैं। कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़ने और फिर दोनों परतों में एक छेद करने की कल्पना करें। यह छेद एक वर्महोल का प्रतिनिधित्व करता है, जो
अंतरिक्ष समय के माध्यम से एक शॉर्टकट है, जबकि वर्महोल अत्यधिक अटकलें ही बने हुए हैं। वे समय यात्रा के लिए एक संभावित मार्ग प्रदान करते हैं। यदि हम एक स्थिर वर्महोल बना सकते हैं या पा सकते हैं, तो समय में अलग अलग बिंदुओं तक पहुंचने के लिए इसके माध्यम से यात्रा करना संभव हो सकता है। हालांकि वर्महोल का निर्माण और स्थिरता महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। उन्हें नकारात्मक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होगी, एक ऐसी अवधारणा जो विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक बनी हुई है। चुनौतियों के बावजूद वर्महोल की अवधारणा भौतिकविदों और विज्ञान कथा उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। वे उन दिमाग को झकझोर देने वाली संभावनाओं की एक झलक पेश करते हैं जो ब्रह्मांड के ढांचे के भीतर छिपी हो सकती हैं। भाग 6, समय यात्रा के विरोधाभास, समय रेखाओं का उलझना। समय यात्रा की संभावना कई तरह के जटिल विरोधाभासों को जन्म देती है, जो कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ये विरोधाभास उन संभावित तार्किक विसंगतियों को उजागर करते हैं जो तब उत्पन्न हो सकती हैं जब हम समय के प्रवाह में हेरफेर कर सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध विरोधाभासों में से एक दादा विरोधाभास है, जो अतीत को इस तरह बदलने की संभावना पर सवाल उठाता है जो वर्तमान का खंडन करता है। यदि समय यात्रा संभव होती, तो क्या आप समय में वापस जाकर अपने ही जन्म को रोक सकते थे? एक और दिलचस्प विरोधाभास बूटस्ट्रैप विरोधाभास है, जो वस्तुओं या सूचनाओं के समय के एक बंद लूप में मौजूद होने के विचार की पड़ताल करता है, जिसका कोई स्पष्ट उद्गम नहीं होता है। यदि आप समय में वापस यात्रा करते हैं और अपने आप के एक छोटे संस्करण को एक पुस्तक की एक प्रति देते हैं, तो वह पुस्तक कहां से आई? ये विरोधाभास समय यात्रा की जटिलताओं और तार्किक अंतर्विरोधों की संभावना को दर्शाते हैं। वे कार्य कारण की प्रकृति, स्वतंत्र इच्छा और वास्तविकता के ढांचे के बारे में गहन प्रश्न उठाते हैं। भाग 7, दादा विरोधाभास, कार्य कारण की एक गुत्थी। आइए दादा विरोधाभास के बारे में गहराई से जानें। कल्पना कीजिए कि आपके पास समय में वापस यात्रा करने की क्षमता है। आप अपने माता पिता के जन्म से पहले अपने दादा से मिलने का फैसला करते हैं। एक अजीबोगरीब आवेग से प्रेरित होकर आप अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोकने का फैसला करते हैं। विरोधाभास के अनुसार, यदि आप अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोकने में सफल हो जाते हैं, तो आपके माता पिता का जन्म कभी नहीं होता। और यदि आपके माता पिता का जन्म ही नहीं हुआ होता, तो आप समय पर वापस यात्रा करने के लिए कभी अस्तित्व में ही नहीं होते। यह विरोधाभास समय यात्रा के बारे में एक मूलभूत प्रश्न को उजागर करता है। क्या यह अतीत में बदलाव की अनुमति देता है, या अतीत स्थिर और अपरिवर्तनीय है? यदि अतीत को बदला जा सकता है, तो यह एक ऐसा विरोधाभास पैदा करता है जहां प्रभाव आप अपने दादा की शादी को रोकते हैं, कारण आपके अपने अस्तित्व को ही नकार देता है। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि दादा विरोधाभास समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व या ब्रह्मांड में एक स्वसुधारात्मक तंत्र का सुझाव देता है, जो इस तरह के विरोधाभासों को होने से रोकता है। भाग 8, बूटस्ट्रैप विरोधाभास, अस्तित्व का एक लूप। बूटस्ट्रैप विरोधाभास एक अलग तरह की लौकिक पहेली पेश करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी संगीतकार हैं। एक दिन आप पाते हैं कि एक रहस्यमयी अजनबी आपसे मिलने आया है, जो आपको एक खूबसूरती से तैयार किया गया गिटार देता है। इस उपहार से प्रेरित होकर आप लगातार अभ्यास करते हैं और एक विश्व प्रसिद्ध संगीतकार बन जाते हैं। सालों बाद आप अपने बेशकीमती गिटार को अपने साथ लेकर समय में वापस यात्रा करने का फैसला करते हैं। आप खुद को अपने छोटे रूप के साथ आमने सामने पाते हैं और उस गिटार को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं जिसने आपके संगीत कैरियर को लॉन्च किया था। गिटार की उत्पत्ति में विरोधाभास निहित है। आपने इसे अपने भविष्य के आत्म से प्राप्त किया है, लेकिन आपके भविष्य के आत्म ने इसे आपसे प्राप्त किया है। यह एक बंद लूप में मौजूद है, बिना किसी स्पष्ट शुरुआत या वास्तविक निर्माता के। बूटस्ट्रैप विरोधाभास रैखिक कार्यकारण की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह वस्तुओं या सूचनाओं के कालातीत लूप में मौजूद होने की संभावना का सुझाव देता है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में जुड़े हुए हैं। भाग 9, कल्पना में समय यात्रा। H.G. वेल्स से बैक टू द फ्यूचर तक समय यात्रा एक सदी से भी अधिक समय से विज्ञान कथा का एक प्रधान केंद्र रही है। H.G. वेल्स के अभूतपूर्व उपन्यास दी टाइम मशीन से लेकर प्रतिष्ठित फिल्म बैक टू द फ्यूचर तक समय यात्रा ने
अनगिनत कहानियों को बढ़ावा दिया है, समय में हेरफेर की संभावनाओं और परिणामों की खोज की है। द टाइम मशीन में वेल्स एक ऐसे उपकरण की अवधारणा का परिचय देते हैं जो नायक को समय के माध्यम से यात्रा करने, मानवता के भविष्य के विकास और सभ्यता के अंतिम पतन को देखने की अनुमति देता है। बैक टू द फ्यूचर एक अधिक हल्के फुल्के दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें मार्टी मैकफ्ली और डॉक्टर ब्राउन के कारनामों को दर्शाया गया है, क्योंकि वे समय यात्रा करने वाले डेलोरियन का उपयोग करके अतीत और भविष्य को बदलने के खतरों को नेविगेट करते हैं। जबकि ये कहानियां समय यात्रा के मनोरंजक अन्वेषण प्रदान करती हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे कल्पना के काम हैं। भाग 10, समय यात्रा की वास्तविकता, संभावनाएं और सीमाएं। तो कल्पना कहां समाप्त होती है और वास्तविकता कहां से शुरू होती है? जबकि समय यात्रा एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत बताते हैं कि समय उतना कठोर नहीं है जितना हम कभी मानते थे। गति और गुरुत्वाकर्षण दोनों के कारण समय डिलेशन की पुष्टि प्रयोगात्मक रूप से की गई है। हालांकि हमारे दैनिक जीवन में हम जो समय डिलेशन अनुभव करते हैं वह बहुत कम होता है। महत्वपूर्ण समय डिलेशन प्राप्त करने के लिए हमें प्रकाश की गति के करीब गति से यात्रा करने या ब्लैक होल जैसी अत्यधिक विशाल वस्तुओं के करीब जाने की आवश्यकता होगी। जबकि वर्म होल या टाइम मशीन का निर्माण हमारी वर्तमान तकनीकी क्षमताओं से परे है, समय यात्रा को समझने का प्रयास वैज्ञानिक जांच को प्रेरित करता है और हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करने की खोज मानवीय जिज्ञासा और ब्रह्मांड के सबसे गहन रहस्यों का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। भाग 11, निष्कर्ष। समय के माध्यम से हमारी यात्रा। समय यात्रा की अवधारणा हमारी कल्पना को मोहित करती रहती है, जबकि टाइम मशीन बनाने या वर्महोल को पार करने की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। समय यात्रा को समझने की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को गहरा किया है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांतों ने अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी, एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा किया जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अधिक अद्भुत है। हालांकि हम जल्द ही किसी भी समय डेलोरियन में सवार नहीं हो सकते हैं या टाइम मशीन में कदम नहीं रख सकते हैं,